इंट्यूशन आपके अंदर आएगा. सेकेंड थिंग, व्हाई आई केम इनटू दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, बिकॉज ये पिक, ठीक है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी. एंड यू सी, ये एक एनर्जी है जो अलग अलग बॉडी से ट्रैवल कर रही है. ठीक है, छोटा बच्चा बड़ा 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 बूढ़ा हो गया और उसने ये जो चीज है, ठीक है, चेंज कर दिया बॉडी को, एंड अगेन द साइकिल, राइट. और ऊपर देखोगे तो दीज आर दी एनिमल लाइफ टाइम्स. सोल कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके आ रही है. तो आई वाज लाइक कि रियली इज देयर इज एनी वे, पता करने का तरीका है क्या ऐसा कि वाकई में हम अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं. बहुत मुझे क्यूरियोसिटी हुई इस चीज की. और जब मुझे पता चला कि यस सच थेरेपीज एग्जिस्ट, तो मैंने तो बिल्कुल समय नहीं गवाया, क्योंकि मेरा तो बहुत डीप इंटरेस्ट था. एंड डू यू नो मैंने कब सबसे पहले भगवत गीता पकड़ी थी? व्हेन आई वाज इन क्लास 5th. एंड एक भी श्लोक समझ में नहीं आता था, बिकॉज यू नो कि क्लास 5th के बच्चे क्या संस्कृत और क्या भगवत गीता की लैंग्वेज कितनी है. लेकिन क्यों मैंने भगवत गीता उस वक्त पकड़ी थी? बिकॉज एज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी फियरफुल. ठीक है, मुझे घोस्ट से बहुत डर लगता था, अंधेरे से बहुत डर लगता था. ठीक है, तो मुझे किसी ने बताया, कहीं मैं कुछ आई वॉज लिस्टिंग सम प्रवचन. ठीक है, तो उस प्रवचन में एक चीज बोली गई कि अगर आपके पास भगवत गीता का एक किसी भी पेपर में एक आधा श्लोक या एक छोटा सा वर्ड भी लिखा हुआ है, आधी लाइन भी लिखी हुई है, तो बैड स्पिरिट्स कभी आपके पास नहीं आ सकती. ठीक है, और एक लंबी सी स्टोरी थी, उसके थ्रू उन्होंने ये चीज बताई थी. एंड आई वाज लाइक रियली, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत जल्दी मुझे इस चीज पे विश्वास हो गया. मैंने कहा आधा श्लोक क्यों, मैं तो पूरी भगवत गीता ही अपने पास रखूंगी. तो छोटी गीता प्रेस की एक छोटी सी बुकलेट आती थी, और वो मैं पिलो के साथ अपने साथ रखती थी. एंड आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि मेरा तो फियर चला गया. मतलब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस भगवत गीता आई वाज एबल टू कंप्लीटली, मतलब कॉन्फिडेंट. ठीक है, कोई फियर नहीं, आराम से सो जाती थी. ये कॉन्फिडेंस. लेकिन ये भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है. ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ में मैंने भगवत गीता स्टडी करा हुआ था, इसलिए मैं ऐसे फटाफट कनेक्ट हो गई. राइट. एंड द मोस्ट, क्या बोला जाए, जो सबसे ज्यादा मेरे लिए जो एक भाग्यशाली जो चीज बोले जाएगी, कि जो भगवत गीता ये जो लिखी हुई है श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद. ठीक है, इनका नाम सुना है आपने? आप लोग अवेयर हो इस्कॉन से? यस राइट. तो यस, तो आई वाज देयर एट दैट टाइम. ठीक है, और मुझे उनके सानिध्य में स्टडी करने का मौका मिला है मेरी पास्ट लाइफ में. ठीक है, तो दैट वाज लाइक, तो इसीलिए इतना कनेक्शन. ठीक है, तो ऑल्दो आई हैव सो मेनी मास्टर्स, बट ये दो मास्टर्स हैं, एक तो स्वामी प्रभुपाद जी और दूसरे कृपालू जी महाराज. ये दो मेरे मास्टर्स हैं जिनसे मैंने पूरा स्पिरिचुअलिटी जो है स्टडी करा है. इन्हीं दोनों मास्टर्स की वजह से मुझे बहुत सारी बारीकियां पता हैं. ठीक है, तो हाँ, ऐसा नहीं है हमें बहुत सारे मास्टर्स चाहिए हमारी लाइफ में, लेकिन यस देयर आर सम फ्यू मास्टर्स जिनका रोल बहुत बड़ा होता है हमारी लाइफ में. तो एंड मैं करूंगी आप लोगों के साथ कभी डिस्कस कि कितने ग्रेट मास्टर्स थे ये. नो समटाइम आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है अरे यार मेरी तो बहुत उम्र निकल गई, अब तो मैं क्या करूंगी, अब तो फ्यूचर में पता नहीं क्या है. आई एम 35, आई एम 45, आई एम 50. ये जो स्वामी प्रभुपाद थे, मैं आपको कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है इनको, फोटो नहीं देखी है? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, मेरी बहुत बुरा है. कैन यू सी दिस मास्टर? प्रभुपाद जी, राइट. तो ये जो प्रभुपाद जी थे, ये 70 ईयर ओल्ड, मतलब जब 70 साल के थे उस वक्त उन्होंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया. ठीक है, एट द एज ऑफ 70. एंड विद इन 10 ईयर्स उन्होंने पूरे वर्ल्ड में 108 मंदिर बना दिए. हम एक घर नहीं बना पाते, बट 108 मंदिर उन्होंने बना दिए. किसके बेसिस पर? ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल पावर के बेसिस पर. ठीक है, तो जब कोई 70 ईयर की एज में शुरू करके 10 ईयर में अपना काम भी खत्म कर सकता है, तो क्या हमारे लिए टाइम कम है? तो नेवर एसोसिएट योरसेल्फ विद योर फिजिकल एज. ठीक है, हमेशा अपने आप को एक कंटिन्यूअस एज अ सोल समझिए कि भाई आपकी एक कंटिन्यूअस जर्नी है.
एंड एनी टाइम यू कैन स्टार्ट एंड एनी टाइम यू कैन अचीव सक्सेस। ये हमेशा अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग थॉट रखिए कि मैं आज मैंने काम किया, मैं अगले 10 डेज में भी बहुत सक्सेसफुल हो सकती हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आपको अपने अंदर रखना है। तो जितना ये स्ट्रॉन्ग थॉट अपने अंदर रखेंगे उतना सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी ये मत करिए। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज, तो ये मेरे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि री इनकारनेशन भगवत गीता में बताया गया है, और अगर उसमें बताया गया है तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सच है। कई बार हम लोग डाउट करते हैं, अरे हमने जो वो सीन्स देखे पास्ट लाइफ में, क्या वो सच है, क्या वो नहीं है। पर हर चीज सिग्नल फॉर्म में है ना। आज 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 आप लोग सबके फेसेस दिखाई दे रहे हैं, आप एग्जिस्ट करते हो ना, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर कैसे आ गए? आप तो अपने अपने घरों में बैठे हुए हो, मुझे इधर सब कैसे दिख रहे हो? क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस है, एक सिग्नल फॉर्म में आप हो और वो सिग्नल इमेज में कन्वर्ट हो गया है। गेटिंग इट? एक सिग्नल इमेज में कन्वर्ट हो गया थ्रू टेक्निक। बट ये लैपटॉप है या मोबाइल, वो भी तो डब्बा ठीक होना चाहिए। सिग्नल कितने भी आ रहे हो, देयर आर सो मेनी सिग्नल्स इन एटमॉस्फेयर, आपका माइंड भी तो कन्वर्ट कर सके इजीली। जो लोग कंटिन्यूसली एनालाइज करते हैं, अभी कल ही एक सेशन किया, इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, 1 आवर पूरा लग गया, बट शी वाज एक्सट्रीमली लॉजिकल, ठीक है, कुछ भी नहीं उसको हो रहा था। तो आफ्टर 1 आवर फिर मैंने उसे बोला आपका पूरा पैसा वेस्ट जाएगा और ये कुछ भी रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज बी सीरियस, ठीक है, और अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, जज मत करो एवरी टाइम। वो एक एक इन्फॉर्मेशन जब आप जज करोगे इस सेशन में, मेरे पास लाइफ है, मेरी इमेजिनेशन, मेरे पास लाइफ है, तो बस आपका सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर वो डर गई, कहती मैम मैं सरेंडर करती हूँ। और फिर जो उसने देखना शुरू किया, ठीक है, फिर जो सीन आए तो पूरा उसने रॉयल लाइफ टाइम देखा अपना, कितनी सारी डीप इंसाइट्स मिली। तो द मोमेंट यू सरेंडर, आप सरेंडर नहीं करोगे, सरेंडर कैसे सरेंडर करना है, इवन इट इज इन भगवत गीता, सरेंडर करने की आर्ट। बिना सरेंडर करे आप एक्सपीरियंस ले ही नहीं सकते, आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। The another beautiful image in भगवत गीता is, can you see this picture? यहाँ पे देखो एनिमल है, इतने सारे, कोई राजा है, कोई इसमें बताया, कोई एक ये ब्राह्मण है, तो अलग अलग स्टेटस के लोग दिखाए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे दिखाए हैं जिसपे लिखा है, बड़ी ब्यूटीफुल लाइन है कि यस मैम विजिबल नहीं हो रहा। अभी देखो, अब आप लोगों को ना ये लेना पड़ेगा, परचेज करिए सभी लोग भगवत गीता, ठीक है। कौन मैम? बुक तो ली हुई है बट उसमें ये पिक्चर्स नहीं है। कौन सी वाली है? मेरे पास ये वाली है। अच्छा, मेरे एक्चुअली इट्स वेरी ओल्ड ना, मेरी बहुत पुरानी है, अभी उन्होंने शायद पिक्चर्स चेंज कर दी होंगी, है ना। तो ओके, मैं ये पिक्चर्स ना आपको सेंड करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में उसमें डाल दूंगी। तो ये जो पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, जिसमें बताया है कि एक्चुअल जो ट्रू पर्सन होता है ना, वो हर किसी के अंदर सोल देख सकता है, एनर्जी, ठीक है। तो जब आप किसी से मिले, बात करें, तो आप उसको क्या देख रहे हो? सिर्फ फिजिकल बॉडी देख रहे हो या उसके अंदर एनर्जी को भी देख पा रहे हो, सोल को देख पा रहे हो? तो आपको ये हैबिट भी कल्टीवेट करनी है कि whenever you see any person, try to see the soul. The next very important, और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है नेक्स्ट ये पिक, दिस देख सकते हैं आप, ये एक रथ है, राइट, एंड वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन इज देयर इस रथ का, कलरफुल हॉर्सेस। यस, ये जो 5 घोड़े बताए हैं हॉर्सेस, these are our senses. Yes. These are our senses, right? ये सेंसेस है, और ये जो सेंसेस है, ये जो आप रस्सी देख रहे हो, दिस इज माइंड, मन है ये, और ये जो रथ चला रहा है, ठीक है, ये हमारी बुद्धि है, आवर इंटेलिजेंस, और ये जो पीछे बैठे हुए, दिस इज सोल, ये हम हैं। तो हमारे को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है। तो जो भी हमारे सेंसेस हैं, हमारे सेंसेस कहाँ जाते हैं, किसके थ्रू? मन के द्वारा। मन किससे कनेक्टेड है? बुद्धि। यानी हमारी बुद्धि अगर ठीक होगी तो क्या होगा? अगर हमारी बुद्धि ठीक है, इंटेलिजेंस हमारी ठीक है, तो हम अपने मन के थ्रू अपने सेंसेस को राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो हमारी सोल को बहुत अच्छा लगेगा, प्लेजर फील होगा। लेकिन अगर हमने इस डोरी के, इस मन के द्वारा अगर हमने
अपने आप को रॉन्ग डायरेक्शन में ले गए, गलत डायरेक्शन में ले गए, तो यही हमारी आत्मा बहुत डरी हुई, फियरफुल बैठेगी, उसे फियर रहेगा। तो आपका डायरेक्शन कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाउ दिस इज द अगेन, ये योगी की एक है, दिस इज योगी, ठीक है। और ये ब्रह्मरंथ होता है, यहाँ से सोल निकलती है, लेकिन यहाँ से सोल कौन निकाल पाता है, जो मेडिटेशन का प्रैक्टिस करता है। मेडिटेशन जिसकी प्रैक्टिस है वो ही, उसके अंदर वो शक्ति होती है। ये सबसे बेस्ट वे होता है बाहर जाने का शरीर से, डेथ के वक्त। और बाकी किसी का नहीं तो मुंह से निकलता है, किसी की आंख से प्राण निकलते हैं, ठीक है। कुछ आपने देखा होगा किसी की डेथ हुआ, उसका आंख खुला रह गया, उसका मुंह खुला रह गया। लेकिन अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो बताया, योगी अपने हिसाब से अपने शरीर छोड़ते हैं, ठीक है, अपने प्राणों को इकट्ठा करते हैं और यहाँ से निकाल कर वो ऊपर जाते हैं, डिवाइन रेल्म में जाते हैं, ठीक है। बट इसके लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ध्यान योग और भक्ति योग दोनों बहुत जरूरी है। ध्यान योग नहीं करेंगे तो भक्ति योग में भी आपका मन नहीं लगेगा। सो अगेन, ठीक है, द सेकेंड थिंग इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्पिक, कि आप किस तरह का फूड खा रहे हो। आपका फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, तो नॉनवेज फूड कैसे रहता है, इट्स आपका एनिमल साइड इंस्टिंक्ट आ जाता है, ठीक है, जहां पर आप के अंदर नेगेटिव इमोशंस नेचुरली आते हैं। क्योंकि जब किसी को मारा जाता है तो कैसे रहता है, उसकी बॉडी में हर्ट भी होता है, ठीक है, सैडनेस भी होती है, फियर भी होता है, राइट। कोई चाकू लेके आपको मारने आए तो कैसे लगेगा, आपको डर भी लगेगा, हर्ट भी होगा, और जो आप अंदर खाओगे वही आप बन जाओगे, ठीक है। तो ट्राई टू बी वेजिटेरियन, ईट वेजिटेरियन फूड। जितना वेजिटेरियन फूड खाओगे उतना आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल कृष्णा। आई एम सो मच कनेक्टेड विद कृष्णा एनर्जी, राइट, ठीक है। सो द कृष्णा, बहुत सुंदर लिखा है कि व्हाट ही सेज, ये श्लोक में भगवान ने क्या बोला है, नित्य निरंतर मुझ में मन वाला हो, ठीक है, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करे और मुझे ही प्रणाम करे, तो ऐसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय सखा है। तो यहाँ भगवान ने साफ साफ बोला है कि आप आज आप जित भी रिलेशनशिप में स्टक हो, क्यों हो उसके साथ, क्योंकि आपने अपनी पास्ट लाइफ में उसके बारे में बहुत सोचा, यू थिंक अ लॉट अबाउट दैट पर्सन। तो आज आप उसके साथ हो, जो आप डेथ के समय सोचोगे नेक्स्ट लाइफ आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। बट व्हाट अभी क्या करना है, अभी जहां भी जिस रिश्ते में हो ना, आप उसको इजीली ये इस लाइफ में खत्म करो, उसको आराम से निभा करके, ठीक है। और अपना मन का अटैचमेंट कहाँ करो, डिवाइन में करो, देन यू विल बी हैप्पी। नहीं तो क्या होगा, आज इसको छोड़ा, उसको लिया, उसको छोड़ा, उसको लिया। अब मैं तो इतनी, क्योंकि मैं इतने सेशंस करती हूँ, इतने अलग अलग सिचुएशंस से लोगों से डील करती हूँ, तो मुझे पता है कि क्या सिचुएशंस आती है। एक मैरिज करा नहीं सक्सेसफुल हुआ, सेकंड मैरिज करा नहीं सक्सेसफुल हुआ, थर्ड करा नहीं सक्सेसफुल हुआ, क्यों? बिकॉज ऑल द टाइम द एक्सपेक्टेशन इज कि एक दिन मुझे राइट लाइफ पार्टनर मिलेगा, फिर मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। राइट लाइफ पार्टनर एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं है, और वो है ही नहीं ऐसा कोई जो परफेक्ट हो, ठीक है ही नहीं। हर इंसान जो भी मिलेगा ना, अपनी एक बैगेज के साथ आपको मिलेगा, उसका बैगेज डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई हल्का होने के लिए आया है। इसका मतलब ये भी नहीं है, राइट, प्रियंका की शादी ना करो, प्रियंका इज अनमैरिड, ठीक है। ठीक है, मैं डरा नहीं रही प्रियंका तुमको, ठीक है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, आप जिसके साथ भी रहो, ठीक है ना, आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो ना। रस इज ऑल अबाउट माधुर्य रस, ठीक है। तो माधुर्य रस को एंजॉय करना है, लेकिन कैसे करोगे इस माधुर्य रस को एंजॉय, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपना इनर वर्क करोगे। यू हैव सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हेल्प वन सोल। आपका लाइफ पार्टनर बहुत ऐसा हो सकता है जो बहुत डैमेजिंग हो, आपका लाइफ पार्टनर या आपके घर में कोई ऐसे हो सकते हैं जो बहुत निगेटिव हो, लेकिन आपका कांस्टेंट, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से अगर एक भी पर्सन हील हो जाता है, तो ये कितना बड़ा मतलब आपके लिए बेनिफिशियल चीज होगी, आप ये सोच भी नहीं सकते,
ठीक है, तो एटलीस्ट एक इंसान को तो आप हील कर सकते हैं। और हील करने का तरीका क्या है ना, आप उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, आप अपना इंतजाम करिए।